बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी रात जिस रात के अंदर इंसानी जिंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाते। कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी का जवाल शुरू होने वाला है, और किन लोगों को मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जाएगा। आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शबे बारात की हकीकत क्या है, इस रात में नामे अमाल क्यों तब्दील होते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं। और अगर खुदा न ख्वास्ता हमारा नाम भी मुर्दा लिस्ट की लोगों में लिख दिया गया है तो इस रात हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मगफिरत की जाती है, और इस रात कौन कौन से वो बदबख्त लोग हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया, और बातकाज़े मुसलमान हमको शबे बारात किस तरह गुजारनी चाहिए। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को शबे बारात कहा जाता है। शबे बारात शब रात को कहते हैं, और बारात के मायने हैं बरी होना। चूँकि इस रात को मुसलमान तौबा करके और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात देता है। इसलिए इस रात को शबे बारात कहते हैं। हज़रत अता बिन यस्सार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि लैलतुल कद्र के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। आपको बताते चलें कि शबे बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह ताला ने ईद का दिन मुकर्रर किया है, कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई। इसी तरह अल्लाह ताला ने आसमान पर रहने वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर रखी हैं, एक शबे बारात और दूसरी शबे कद्र। इंसान चूँकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं, जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है, जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं। वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते हैं। शबे बारात के मुतालिक अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इस बरकत वाली रात में उतारा है। बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाले काम। इस आयात करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं, इस शब से मुराद शबे कद्र या शबे बारात है, और हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शबे बारात है। इस रात के अंदर इन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले हों, और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिखे जाते हैं। इस फहरिस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील में जर्रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शबान की 15वीं शब में क्या होता है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं, और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं, और इस रात में लोगों का रिज्क मुकर्रर किया जाता है और रिज्क उतारा जाता है। हज़रत अता बिन यस्सार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं
کہ शबान के 15वीं रात अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त में लिखे हैं इनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्तों पर कब्ज करना। इस रात में लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में बैलेंस बढ़ाने के चक्करों में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस चेक करने में लगा होता है, तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादियों की तैयारियों में लगा होता है। इसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका होता है। हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शबान से दूसरे शबान तक लोगों की जिंदगी मुंतका करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और इसके बच्चे पैदा होते हैं, हालांकि इसका नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। शब बारात की एक बहुत बड़ी खसूसियत ये भी है कि इस रात में अल्लाह ताला बेशुमार रूहों की बख्शिश फरमाता है, जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि एक रात मैंने हजूर अकरम को अपने पास ना पाया तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि हजूर पाक जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा है और आपने फरमाया, क्या तुम्हें ये खौफ है कि अल्लाह ताला और इसका रसूल तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे? मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ ले गए हैं। तो हजूर पाक ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शबान के 15वीं शब आसमान दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मगफिरत फरमाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रवायत करते हैं कि हजूर अकरम ने इरशाद फरमाया कि शाबान की 15वीं शब में अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता है और इस शब में हर किसी की मगफिरत फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और बुग़्ज़ रखने वाले हों। और एक दूसरी रवायत में आता है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शबान के 15वीं शब में अपने रहम और करम से तमाम मखलूक़ात की बख्शिश फरमा देता है, सिवाय उन लोगों के जो शिर्क करने वाले हों और कीना रखने वाले हों। हज़रत अब्दुल्ला बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हजूर अकरम ने इरशाद फरमाया कि शबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला अपनी रहमत से 2 शख्सों के अलावा सब लोगों की मगफिरत फरमा देता है। एक वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और दूसरा वो शख्स जो किसी को नाहक कत्ल करने वाला हो। शब बारात में फरिश्तों को बाज़ अमूर दिए जाते हैं और शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों की मगफिरत फरमाता है और दुआओं को कबूल करता है। जैसा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि हजूर अकरम ने इरशाद फरमाया, जब शबान की 15वीं शब आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐलान होता है कि कोई मगफिरत तलब करने वाला है कि उसके गुनाह बख्श दूं, है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला कि उसे अता करूं। उस वक्त अल्लाह ताला से जो मांगा जाए वो मिलता है, वो सबकी दुआ कबूल फरमाता है, सिवाय बदकार औरत और मुशरिक शख्स के। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि गैब बताने वाले आका रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शबान की 15वीं रात आती है तो रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि ग़रूब आफ्ताब के वक्त से ही अल्लाह ताला की रहमत आसमान दुनिया पर नाजिल हो जाती है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला है कि मैं उसकी बख्शिश कर दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसको रिस्क दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसे मुसीबत से निजात दूं। ये ऐलान तलुए फज्र तक अल्लाह ताला की तरफ से होता रहता है। हजूर अकरम ने फरमाया कि शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। रवायत में आता है कि हजूर अकरम माह रमज़ान के अलावा शबानुल मुकर्रम में
سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المبارک میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین کیا کرتے۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں۔ جس رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اس رات کے اندر ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو ہم اس سال میں مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارنی چاہیے اور شب بیداری کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شب بیداری کرتے اور دوسروں کو بھی شب بیداری کرنے کی تلقین فرماتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی محبت کے اندر جینا مرنا فرمائے، اور اس رات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ امید ہے یہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور عائشہ ہادی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔